Hello बच्चों, so question is if m is the slope of a tangent to the curve e to the power y is equal to 1 plus x square, then option 1 is mod m is greater than 1, option 2 is m greater than 1, option 3 m is greater than minus 1 and option 4 is mod of m less than equal to 1. हमें फाइंड आउट करना है कि स्लोप हमारा किस ऑप्शन में करेक्ट होगा. सो यहाँ पर सबसे पहले देखिए स्लोप दिया हुआ है टेंजेंट टू द कर्व, तो अगर हम इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट. सो यहाँ ई वाई हमें दिया हुआ है इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो डिफ्रेंशिएट with respect to x we get, तो यहाँ मिलेगा हमें ई वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हमेशा एक्सपोनेंशियल होता है. देन y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स. सिमिलरली 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. सो दिस इंप्लाइज हमें मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये हमारे पास आया बिकॉज यहाँ ई वाई की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो क्वेश्चन से हमने ई वाई आता तो हमारे पास 2x अपॉन ई वाई यहाँ से, तो हमने ई वाई की जो वैल्यू एक्सपोनेंशियल ऑफ वाई की जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो सब्सटीट्यूट कर ली यहाँ पर. सो डी वाई बाई डी एक्स हो गया हमारा इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास m आ गया, क्योंकि स्लोप डी वाई बाई डी एक्स भी क्या होता है, स्लोप होता है. तो ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमारे पास m आ गया. नाउ एज वी नो दैट अर्थमेटिक मीन जो होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन के से बड़ा या बराबर होता है. तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी बाई टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. अगर दो नंबर्स हैं आपके पास a एंड b तो अर्थमेटिक मीन उसका होगा a प्लस बी बाई टू, जो कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के. तो यहाँ पर देखिए अगर लेट कर लेते हैं हम अपना a अगर हम यहाँ पर 1 को लें एंड b हम यहाँ पर मॉड x को लें, मॉड एक्स स्क्वायर को. देखो मॉड एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर लिखो एक ही बात होता है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसमें लगाएंगे अगर 1 प्लस मॉड एक्स स्क्वायर बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू मॉड एक्स स्क्वायर आएगा. ठीक है, तो दैट मीन्स 1 प्लस मॉड एक्स स्क्वायर बाई टू, तो 2 जो डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा मॉड एक्स. अब हम यहाँ देखिए हमें m दिया हुआ है यहाँ पर इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो अगर मॉड m क्या आएगा उससे हमारे पास, दिस इंप्लाइज मॉड m की वैल्यू हमारे पास आएगी, मॉडुलस यहाँ पे भी लगा देंगे तो 2 मॉड x अपॉन 1 प्लस मॉड x का स्क्वायर. अब मैंने बताया आपको कि अगर या तो आप देखो मॉड एक्स स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर के ही बराबर होता है, तो इसमें कोई ऐसा दोनों इक्वल चीज होती है. तो यहाँ पर मॉड m इज इक्वल टू 2 ऑफ मॉड x 1 प्लस मॉड एक्स स्क्वायर आपका. अब हमें यहाँ पर देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 प्लस मॉड एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ऑफ मॉड एक्स आ रहा है. तो दैट मीन्स 2 ऑफ, यहाँ पे इसको बाय 1 कर लेते हैं, तो बाय 1 वी गेट 2 ऑफ मॉड एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है बाय 1. ठीक है ना, तो दैट मीन्स मॉड m की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1 आ रही है और जो हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4. सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट आंसर.